पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी, जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, लेकिन इन्होंने जो कारनामा किया है उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपराधी की कोई उम्र नहीं होती। पुलिस ने तीनों आरोपी की पहचान जोगी, मोहित और दीपक के रूप में की है, जिन्होंने अपने ही दोस्त राकेश की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। पूरी खबर की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने सीओ साहिबाबाद राकेश कुमार मिश्रा से खास बातचीत की। सर, ये बताइए आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, कैसे जो आरोपी हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? ये 13 अप्रैल की बात है। यहाँ थाना साहिबाबाद अंतर्गत शालीमार क्षेत्र में डबल टंकी पार्क है। यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी, उसकी शिनाख्त की गई। पुलिस के द्वारा प्रयास करके शिनाख्त से पता चला कि रोहित नाम का व्यक्ति है जो यहीं स्थानीय रहने वाला था। फिर ये मर्डर का केस था, मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने मेहनत करके तलाश किया तो इसमें ये मामला प्रकाश में आया कि इसी के मिलने जुलने वाले तीन इसके साथियों ने मिलके इसकी हत्या कर दी है उस दिन। इसमें मामला ये प्रकाश में आया कि एक जोगी नाम का व्यक्ति था जो इसका साथी ही था। उसका करीब 1 साल पहले कांवड़ की यात्रा के समय कुछ पैसा इसने उधार ले रखा था। वो कई बार मांगता था तो देता नहीं था। सब खाने पीने वाले थे, शराब आदि का सेवन करते थे। तो ये लोग उस समय मोहित, दीपक और योगी और जो लड़का मृतक है रोहित, ये चारों लोग मिलकर डबल टंकी पार्क में इन लोगों ने शराब पिया, बियर पिया और उसके बाद इसी पैसे के लेन देन वाली बात पे बहस हुई। और उसी बहस में फिर जोगी, जिसका कि पैसा मृतक के ऊपर बाकी था, उसने ईंट से मार दिया और उसके बाद पूरी तरह से मारने के लिए उसका अपने टी शर्ट से गला घोंट दिया। यानी पूरी इनकी मंशा जो थी उसे ख़त्म करने की थी, क्योंकि जब इन्होंने ईंट मारी उसके बाद वो बचा हुआ था तो उन्हें शायद डर लगा होगा कि अगर ये बच जाएगा तो पुलिस में जाके गवाही दे देगा, तो सारे सबूत मिटाने के लिए हत्या कर दी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। बिल्कुल, पुलिस ने प्रयास किया और उसके बाद पता लगाया और जिन भी परिस्थितियों में हुआ, लेकिन इन तीनों लोगों ने मिलके उनका मर्डर किया। तो निश्चित रूप से कानून में जो प्रावधान है उसके तहत मर्डर के मुकदमे में इनको जेल भेजा जा रहा है। आगे जो विधिक तरीका है उस तरीके से कार्यवाही की जा रही है। सर, जिस तरीके से महज 2200 रुपये के लिए ये हत्या हुई है, तो क्या लगता है सर, इंसान पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है, तो एक किस तरीके का मैसेज की, संदेश की ज़रूरत है आम जनता को? इसमें यह है कि हम इंसान हैं और इंसान ईश्वर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति होती है। तो निश्चित तौर पे हमें धीरज रखना चाहिए और जो हम शिक्षा लेते हैं अपने जीवन में उसका असर हमारे व्यक्तित्व पे होना चाहिए और हमें धैर्य रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, धैर्य रखना चाहिए और ऐसी वारदातों से हमेशा बचना चाहिए, ऐसा कहना है राकेश कुमार मिश्रा जी का। हालांकि तीनों आरोपी जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर 302 और जो धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, गाजियाबाद। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा, दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।